फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। स्पेशल डे पे एक स्पेशल टॉपिक ले रहे हैं, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसे अपन ने पिछली क्लास में छोड़ा हुआ था। व्हाट इज बाउंसिंग ऑफ अ बॉल। थोड़ा सा पहले समझ लें कि जो डायग्राम हम ड्रॉ करने वाले जो रियलिटी में होने वाला होता है उसमें थोड़ा फर्क होता है। तो कभी कभी जो विजुअल हमारे सामने आता है वो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करता है, राइट। जब आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें तो पहले देख लें कि क्या समझाया जा रहा है। बाउंसिंग का बॉल होता क्या एक्चुअली, बॉल को हमने यहाँ से रिलीज किया, बॉल ही नीचे आया, ये अर्थ का सरफेस है। हमें पता है कि बॉल की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, एग्री। वेलोसिटी ऑफ बॉल इंक्रीज हो रही होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो बॉल की मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी, अर्थ सरफेस को छूते समय, ठीक है। जैसे टच करेगी यहां नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपना वर्क स्टार्ट करेगा, ठीक है। और वेलोसिटी उससे नीचे ढकेल रही है, नॉर्मल रिएक्शन उससे ऊपर ढकेल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस उसमें डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब डिफॉर्मेशन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, बाल दबते जाएंगे और एक ऐसी स्टेज आएगी जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगा। जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एग्री। तो अर्थ सरफेस को छूते समय वेलोसिटी मैक्सिमम और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के समय वेलोसिटी जीरो। आफ्टर दिस जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया और वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब ऊपर उस पे लगने वाला जो प्रेशर था, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऐसा था ना, तो उस पे लगने वाला फोर्स अब जीरो हो गया क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। तो उस केस में इसकी इलास्टिसिटी के नेचर के कारण बॉल वापस डिफॉर्म होगा, हाँ, या यू कैन से रिफॉर्म। तो अब ये जो रिफॉर्म होगा ये वापस इसको ऊपर ढकेलेगा। अब यहां से बॉल ऊपर जाएगा, तो एक्चुअली बॉल ऐसा चल रहा है, यहीं से इसी पाथ पे जा रहा है, ठीक है। अब बॉल यहां आया पर इसकी हाइट अब यहां तक नहीं बल्कि यहां तक हुई। तो जो पहली हाइट थी इसको हमने बोला था h, तो जो दूसरी हाइट है इसको क्या बोला, h1। इसके बाद बॉल जब यहां तक पहुंचेगा तब यहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी वेपर भी जाने पे जीरो होगी। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी फिर ग्रेविटी अपना असर दिखाएगी, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। तो इस समय इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी का होगी ग्राउंड को छूते समय मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद क्या स्टार्ट होगा, डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। बॉल मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के समय वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर रिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। रिफॉर्मेशन होने के बाद जब पूरा रिफॉर्मेशन हो जाएगा तो ग्राउंड को छोड़ देगी और यहां से फिर इसकी वेलोसिटी, यहां पे ग्राउंड को छोड़ते समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और फिर उसकी वेलोसिटी कम होते 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 वापस जीरो हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। फिर यहां पे वेलोसिटी जीरो होगी, फिर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फिर नीचे आएगी। जब हम ऐसा अगर डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे कहाँ h1 है कहाँ t1 है, कुछ समझ में नहीं आएगा। एक्चुअल डायग्राम ये है, बाउंसिंग का बॉल का एक्चुअल डायग्राम ये है, लेकिन अब इसमें हम इसका नामकरण संस्कार कैसे करें, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं और इस डायग्राम को हम कैसे बना लेते हैं जैसा मैंने कल दिखाया, ठीक है। एक्चुअली ऐसा है और इस डायग्राम को हम कैसे बनाते हैं, ये h है, ये बॉल है। ध्यान से टर्म्स पहले दिमाग में करना है क्योंकि डेरिवेशन करेंगे। ये h है हाइट, ये बॉल यहाँ पे स्ट्राइक है, ये आपका अर्थ का सरफेस है ग्राउंड पे, राइट। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू कितना होगा, 0। यहाँ पे जब ग्राउंड पे पहुंचे तो वेलोसिटी कितनी होगी, v। वेलोसिटी कितनी होगी, v, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ भी होगी, यहाँ नहीं होगी v, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो क्या एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन काम कर रहा है मतलब वेलोसिटी तो लगातार चेंज हो रही है। यहाँ जितनी वेलोसिटी होगी यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। देखिए मैंने v बोला, ये मत समझना कि पूरी जगह पे v है, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आता है। मैंने v लिखा था, आपको लगा यहाँ से यहाँ तक पूरा v होगा, ऐसा नहीं होगा। जीरो से लेकर v तक बढ़ेगा। आफ्टर दिस जब इसमें रिबाउंड होगा, पहली बार जंप करेगी, तो बॉल को हमने अब ऐसे दिखा दिया आपको समझाने के लिए, हाँ ऐसा, पर हम डायग्राम प्रॉपर बना सके इसीलिए ऐसे ड्रॉ किया। आ रहा है समझ में। अब यहां पर हुआ तो अब जो हाइट थी कितनी हो गई, h1,
तो बात समझ में आई कि हम बनाते क्या होता क्या, ताकि आपको डायग्राम समझ में आए, इसलिए हमने इसको ऐसा फैला के रखा है। मतलब एक टाइम लाइन पे कहानी बदल गई, टाइम लाइन पे दिखाने लगी, इसमें टाइम को छोड़ दो, इसमें टाइम को छोड़ दो, इसमें टाइम को छोड़ दो। ठीक है, इस केस में यहां जो वेलोसिटी थी यहां v1 थी, तो क्या यहां भी यहाँ v थी, यहां कितनी हो जाएगी v1, यहां v1 होगी, यहां कितनी होगी 0, यहां से फिर वापस यहां पे जब छुआ था तब कितनी होगी v1, प्रोजेक्टाइल पढ़ा था आपने, यहां पे v1 होगी, समझ रहे हैं, जब ग्राउंड को छू रही थी तो कितनी थी v1, और यहां से वापस गई तो कितनी हो जाएगी, यहां पे कितनी होगी 0, और यहां पे जब टच करेगी तो कितनी होगी, यहां पे हाइट कितनी थी h1, यहां हाइट कितनी हो जाएगी, क्या टर्म्स क्लियर है, सबको टर्म्स क्लियर हो रही है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो सकता है और आपको क्या निकालना हो सकता है, दो चीजें। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपको कि हमने बॉल को 10 फीट से छोड़ दिया, मतलब आपको हाइट दे सकता है, इस बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में इतना टाइम लगा, ये दे सकता है, उस बॉल ने जब ग्राउंड को छुआ तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये दे सकता है। आपसे पूछ क्या सकता है कि बॉल कितने रिबाउंड करेगी, नंबर ऑफ रिबाउंड कितने होंगे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि बॉल जब रेस्ट में जाएगी तो उसके लिए टोटल टाइम क्या होगा, मतलब मैंने एक बार छोड़ दिया 10 फीट से, तो बॉल रिबाउंड होते 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 कब रेस्ट में चले जाएगी, रेस्ट पे जाने का टाइम क्या होगा, समझ में आ रहा है। किसी पार्टिकुलर रिबाउंड पे सेकंड रिबाउंड पे उसकी हाइट क्या होगी, फिफ्थ रिबाउंड पे उसकी हाइट क्या होगी। मैंने बॉल को 10 फीट से छोड़ा, जब मैंने छोड़ा तो 5वीं टक्कर का किस हाइट पर होगी, कैलकुलेट करके बताओ। अगला क्वेश्चन होगा सर इतना सारा उपद्रव हम करते क्यों है, कि बॉल का रिबाउंड चेक करे और करे, सर फायदा क्या होगा हमारी लाइफ में। तो ये फिजिक्स के वही तो छोटे छोटे कैलकुलेशन है फिजिकल क्वांटिटीज के, जिसके बेसिस पे आगे आप सारे डिसाइड करते हैं। हम यहां से बैठे बैठे मंगल पे सैटेलाइट क्यों भेज देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है कैलकुलेशन। हम अर्थ के आसपास उसके ऑर्बिट में, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में हम सैटेलाइट स्टेबल कर देते हैं, क्यों, हमारे पास फॉर्मूला है। जिन जिन कंट्री ने उन बारीक फॉर्मूला को डिराइव कर लिया, आज वहां सैटेलाइट छोड़ पा रही टॉप पर है। तो ये जो छोटी चीजें आप समझ रहे हैं, ये वो अचीवमेंट्स बनते हैं। आपका जीपीएस, आप रास्ता भूल गए, जीपीएस आपकी मदद करता है कि जीपीएस कहां से निकला, यहीं से तो निकला है, ज्योग्राफी और फिजिक्स मिल गया, ज्योग्राफी और फिजिक्स मिल गया तो जीपीएस बन गया, वहां ज्योग्राफी और फिजिक्स है, समझ में आ रही है, साथ में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब हम यहां से आज के डेरिवेशन करेंगे। अब मैं इस डायग्राम को पूरा नहीं पार्शियल बनाऊंगा, एक एक स्टेज के लिए, इतना फिर इतना, ताकि आपको जल्दी क्लियर हो। ठीक है, अपन स्टेज बाय स्टेज सॉल्व करेंगे। यहां तक डाउन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाउंसिंग ऑफ बॉल के डेरिवेशन। आप इस चीज को साथ साथ लिखते चले जाना, क्योंकि नोट्स में कंप्लीट डेरिवेशन नहीं आएगा, नोट्स में फाइनल फॉर्मूले। तो आज के जितने डेरिवेशन है मेरे साथ साथ समझते भी जाना और नोट भी करते जाना, और ज्यादा तकलीफ हो तो फिर बाद में आप घर पे जाकर नोट कर सकते हो, वीडियो से करना पड़ेगा, बस तकलीफ है, पैरेलल कर लेके ज्यादा अच्छा रहेगा। हेडिंग डालो बाउंसिंग ऑफ अ बॉल, या हेडिंग इज बाउंसिंग ऑफ अ बॉल, बाउंसिंग ऑफ अ बॉल, और उसका फर्स्ट लिखो ए, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, उसका फर्स्ट लिखो मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। हम तीन चीजें फोकस करने वाले हैं, वेलोसिटी पर, हाइट पर और टाइम पर। मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, अब उस मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी जो a1 है, a1 ए का फर्स्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। आपकी पहली हेडिंग थी मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, उसका फर्स्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ बॉल, velocity of ball before first rebound, velocity of ball before first rebound, या just before first rebound लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, just before first rebound। अब मैं आपको पार्शियल डायग्राम देने वाला हूं, पूरा डायग्राम आपको समझा दिया था। क्या हो रहा है देखिए, ये बॉल है, यहां से बॉल यहां आया और ये अर्थ सरफेस पर टकरा है, ये अर्थ की सरफेस है, यहां वेलोसिटी u कितनी होगा 0, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कितनी माना
v, ठीक है। पहला रिबाउंड होने से पहले जब उसने अर्थ सरफेस को टच किया तब की बात है, ठीक है। हालांकि बारीकी में जाओगे तो जस्ट बिफोर रिबाउंड तो वेलोसिटी उसके डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन करेंगे, जब उसने ग्राउंड को टच किया तब की बात कर रहे हैं। इस समय वेलोसिटी क्या होगी, मैंने कल कैलकुलेट करके दिया था। इस समय हाइट कितनी है, हाइट h है, तो ऐसा कुछ करें कि हमें वैल्यू कैलकुलेट कर सके। कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। क्या है बोलो थर्ड इक्वेशन, u स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ पे v मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी, va v स्क्वायर। u स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है g, s की वैल्यू कितनी है h, इसलिए v इक्वल्स टू अंडर रूट। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, पहला क्लियर है, अंडर रूट 2g, ठीक है। तो जीएस लिख लेना, अंडर रूट 2g। पहला पॉइंट क्लियर है। अब लिखो सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी इमीडिएट जस्ट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड। पॉइंट नंबर सेकंड, ए का सेकंड, velocity immediately just after first rebound, just after first rebound। अब हम सेकंड से इसको सॉल्व करें। अब आज इस बात को पहले डायग्राम में फोकस करें। बॉल यहां पे आया, यहां से वापस आ रहा है। इस समय जब बॉल ऊपर गया, यहां की वेलोसिटी सपोज v1, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। बॉल यहां पर आया, इससे टकराया और ऊपर गया, रिबाउंड पहली वेलोसिटी पर ये कितना बाउंस लेगी, कितनी वेलोसिटी होगी। अगर मैं टेनिस बॉल को लूंगा तो ज्यादा रिबाउंड करेगी, लेकिन यदि मैं कॉर्क बॉल को लूंगा तो कम रिबाउंड करेगी, और यदि मैं कपड़े की कोई बॉल बना के फेंकूं तो बहुत ही कम रिबाउंड करेगी। मतलब कि मटेरियल का नेचर मेजर करना पड़ेगा, और मटेरियल के नेचर को मेजरमेंट के लिए क्या होगा, कौन सा वर्ड था आपके पास, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बाय न्यूटन। हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे काम करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिनोटेड बाय e, तो e इक्वल्स टू क्या था, v2 माइनस v1। बहुत अच्छी बात है, मेहनत करने दिख रहा है, ठीक है। तो v2 माइनस v1 अपॉन v1 माइनस, पक्की बात, राइट। अब यहां पर क्या आप v1 v2 u1 u2 के वैल्यू प्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। मुझे बताओ यहां पे अच्छे से समझना, u1 मतलब देखो, पहले तो समझ लो फॉर्मूला में क्या था, u1 वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन, u2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन, v2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, v1 अब इस केस में u1 की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन कितनी है, आराम से कोई जल्दी नहीं, बहुत टाइम है, आज पूरा दिन अपने पास। ये बॉडी है, ये कोलिजन क्या हो रहा, पहली बॉडी बॉल है, दूसरी बॉडी अर्थ सरफेस है, एग्री। पहली बॉडी बॉल है, दूसरी बॉडी अर्थ सरफेस है। पहली बॉडी ने जब अर्थ से टकराई, टकराते समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी है, मतलब u1 की वैल्यू कितनी है, v। u2 वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस कितनी है, 0। अर्थ सरफेस थोड़ी चल रही है, पक्की बात। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ बॉल v1, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, ठीक है, v1 था ना इसका, कितना है निकालना है हमको, और v2 तो फिर 0 ही रहेगा ना, क्योंकि अर्थ सरफेस की बात कर रहा है। अर्थ सरफेस की वेलोसिटी कितनी, 0। क्या है समझ में आया, सबको आया, तो इसमें पुट कर दें। अब इस इक्वेशन देखो मैं लिख रहा हूं, बोले क्या लिखूं मैं, u2 की वैल्यू कितनी है, माइनस v1 अपॉन u1 कितना है, v माइनस 0,
अब मुझे एक चीज बताएं, ये जो वेलोसिटी थी इसका डायरेक्शन इधर था, इसका डायरेक्शन इधर है, तो v1 लिखूं या -v1 लिखूं? बात समझ में आ रही? वेलोसिटी अपोजिट हुई ना, माइनस होगा, और माइनस माइनस क्या होगा? इसलिए E इक्वल्स टू क्या हो गया? v1 अपॉन v। पक्का? तो क्या मैं आपके परमिशन से लिख दूं v1 इक्वल्स टू ev? किसी को नाराजगी? समझ में आया यहाँ तक? एकदम क्लियर? राइट, ये हमने निकाल लिया v1 का रिलेशन। तो ये v1 क्या है मुझे बताओ, अब आप बताओ v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड। ठीक है, पहले रिबाउंड के बाद यहां बॉल किस वेलोसिटी से ऊपर आने वाली है उसका कैलकुलेशन। v1 क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड। ठीक है, या फर्स्ट कोलिजन भी बोल सकते हैं आप, पहला कोलिजन हुआ है। एकदम क्लियर? नोट करना है? चलो जल्दी नोट करो। अब थर्ड, एक और थर्ड, वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर सेकंड रिबाउंड। वेलोसिटी immediately after second rebound, तो देखिए पहले रिबाउंड में वेलोसिटी v1 हो गई थी, ये बॉल यहां से ऊपर गया, यहां वेलोसिटी 0 हुई, यहां जब आई तब भी इसकी वेलोसिटी v1 ही होगी। तो सेकंड रिबाउंड के पहले वेलोसिटी v1 थी और सेकंड रिबाउंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। इसको अपन मान लेते हैं कितना मान ले? v2। अच्छा मुझे बताओ, यहां देखो v1 इक्वल्स टू ev था, e के कारण तो कब हो रहा था, जो डिफरेंस आ रहा था इस मटेरियल बॉल के मटेरियल का जो नेचर था उसके कारण डिफरेंस आ रहा था। तो v2 इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? v1 होगा। ये चलो परमिशन लिख दो, इसके कोई सोचने वाली बात नहीं है। इस केस में v2 इक्वल्स टू e, v1 की वैल्यू कितनी है? v1 की वैल्यू कितनी है? ev लिख दिया, तो v2 की वैल्यू कितनी हो गई? a स्क्वायर v। राइट, सेकंड रिबाउंड के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा? वेलोसिटी इमीडिएट आफ्टर थर्ड रिबाउंड। ठीक है, इसके बाद अभी सेकंड रिबाउंड के लिए क्या किसके लिए करेंगे? थर्ड रिबाउंड के लिए वेलोसिटी जस्ट आफ्टर थर्ड रिबाउंड। सेकंड के लिए कर लिया, ये सेकंड के लिए था। मुझे बताया क्या होगा? v3 इक्वल्स टू ev2। पक्का? इस केस में v3 इक्वल्स टू e, v2 की वैल्यू कितनी है? e स्क्वायर v। तो v3 इक्वल्स टू कितना होगा? e क्यूब v। बात सबको समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है? तो 1 2 3 4 कितने बाउंड हो सकते हैं? ऐसे करते करते nth रिबाउंड तक जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा वेलोसिटी इमीडिएट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेलोसिटी इमीडिएटली जस्ट आफ्टर nth रिबाउंड। वेलोसिटी इमीडिएटली जस्ट आफ्टर nth रिबाउंड। जस्ट आफ्टर nth रिबाउंड। ये आंसर आप ही दे रहे, कितना होगा बोले मुझे? वेलोसिटी कितनी होगी? vn इक्वल्स टू e पर कितने का पावर होगा? अरे फर्स्ट रिबाउंड में फर्स्ट था, सेकंड रिबाउंड में 2 था, थर्ड रिबाउंड में 3 था, एंड रिबाउंड में e एंड v होगा। व्हाट इज v? वेलोसिटी जस्ट बिफोर फर्स्ट रिबाउंड। यहां की वेलोसिटी थी ना टकराने के पहले वाले वेलोसिटी, जिस स्पीड से बॉल सरफेस से टकराई थी, जिस स्पीड से बॉल ने उस सरफेस को छुआ था, वो वाली वेलोसिटी।
ठीक है, जल्दी नोट करें। अभी हमने किसका कैलकुलेशन कर लिया? वेलोसिटीज का। हम वेलोसिटी के फाइनल कैलकुलेशन पे आ गए। हमें वेलोसिटी का जो फाइनल फार्मूला मिला, v एट मतलब वेलोसिटी आफ्टर n rebound is e and v, here vn is n rebound का वेलोसिटी, v is a पहले रिबाउंड के जस्ट पहले जो अर्थ सरफेस को टच कर रहा था उस समय वेलोसिटी, e is a कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिलेशन, n is a नंबर ऑफ रिबाउंड, जो भी नंबर था उसका, n रिबाउंड बोल रहे हैं पक्का। ये था वेलोसिटी का कैलकुलेशन। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, नाउ द टाइम फॉर हाइट कैलकुलेशन। तो आप बी रखें, अभी ए लिखा था आपने, अब हेडिंग डाले बी, मेजरमेंट ऑफ हाइट, मेजरमेंट ऑफ हाइट, मेजरमेंट ऑफ हाइट। इसे नोट किया सबने? अब अपन हाइट का मेजरमेंट, हाइट ऊंचाई,